नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी रजतपाल आपके अपने परिवार टॉप 5 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब एकदम बेहतर होंगे, बेहतरीन होंगे। और आपने जैसे और मैं उस चीज़ के लिए भी क्षमा मांगता हूं जो मैंने अभी कुछ समय से वीडियोस नहीं करा पाई हैं, आपकी क्लासेस नहीं हो पाई हैं। और उम्मीद ये भी करता हूं कि आपने उन क्लासेस को जहां तक पढ़ा है उसको अच्छे से याद रखा होगा। जिसने पीछे क्लास नहीं की है वो प्लीज़ इसको पीछे से पढ़ लें, और नहीं भी पढ़ा है तो मैं यहाँ पे अभी पूरा समझाते हुए भी चलूँगा, ठीक है? तो उसकी चिंता ना करें, लेकिन हाँ, थोड़े से एफर्ट्स आपको ज़्यादा डालने होते हैं। जब बार-बार चीज़ें आप पढ़ेंगे या रिवाइज़ करेंगे तभी चीज़ें याद होती हैं। ये चैप्टर ही ऐसा है, इतिहास है पूरा, याद करना वैसे ही अपने आप में एक टिपिकल सा हो जाता है। फिलहाल कोशिश करिए कि जल्दी से जल्दी आप जितना ज़्यादा इसको अपने आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको बेहतर तरह से याद हो जाएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिलहाल मैं एक बार फिर से शुरू से एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं। जहाँ तक हो गया था, लिखा है कि 10 मई की जो सुबह होती है, नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि यानी 1994 का जो दिन होता है, 10 मई की जो सुबह होती है उस दिन कहते हैं कि जो 10 मई की सुबह होती है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट और क्लियर होती है। कुछ दिनों से लगभग मैं पिछले जो बीते हुए कुछ दिन थे उनसे मैं खुशी घिरा हुआ था संसार के नेताओं से, जो मुझे रेस्पेक्ट यानी सम्मान देने आए थे। किसके दिन? इनॉग्रेशन के दिन। इनॉग्रेशन से पहले यानी जो उद्घाटन था उससे पहले मुझे सम्मान देने आए थे। जो इनॉग्रेशन था वो सबसे ज़्यादा बड़ा होने वाला था, किस पर? साउथ अफ्रीका की मिट्टी पर। यानी जो इंटरनेशनल लीडर थे उनका इतना बड़ा समारोह जो था वो बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला था। जो सेरेमनी थी वो एम्फी थिएटर में होने वाली थी, जो इंडियन बिल्डिंग के द्वारा प्रिटोरिया में बनाई गई थी। दशकों से यहाँ पर जो राज था वो राज्य किसका था? व्हाइट सुप्रीमेसी यानी श्वेत लोगों का राज्य था। और फिर आज जो लोग इकट्ठे हुए वो रेनबो कलर्ड गैदरिंग हुई है। रेनबो कलर्ड गैदरिंग मीन्स श्वेत और अश्वेत यानी काले और गोरे लोग दोनों लोग इकट्ठे हुए हैं। किसके लिए इकट्ठे हुए हैं? इंस्टॉल करने के लिए, इंस्टॉल मीन्स स्थापित करने के लिए साउथ अफ्रीका का पहला डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट को स्थापित करने के लिए ये सब लोग यहाँ पर एकत्र होते हैं। डेमोक्रेटिक यानी प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक, नॉन रेशियल यानी जिसमें कोई भी जाति वाति का भेद मतभेद ना हो, ऐसी सरकार का आज उद्घाटन होने जा रहा था। ऐसी सरकार आज स्थापित होने जा रही थी, उसका सब सम्मान देने आए थे उसको। कह रहे उस दिन ऑटम का डे था, मैं अपनी बेटी जनानी के साथ था। पोडियम पर मिस्टर डी क्लार्क जो है पहले जाते हैं और शपथ लेते हैं सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में। देन उसके बाद थाबो बेकी जाते हैं, फिर फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लेते हैं। जब मेरी बारी आती है तो मैं जाता हूँ और शपथ लेता हूँ कि मैं जो क्या कहते हैं संविधान है उसका पालन करूँगा, उसकी गरिमा को बनाए रखूँगा और अपनी जो जीवन है उसको समर्पित कर दूंगा अपने देश के प्रति, अपने लोगों के प्रति, उसकी अच्छाई के प्रति। मैं जितना भी अच्छा हो सकेगा उतना अच्छा बेहतर से बेहतर करूंगा। वहाँ पर जो भी लोग इकट्ठे होते हैं, जो भी मेहमान होते हैं, उनसे कहते हैं, और जो वर्ल्ड जो संसार चाहे टीवी हो चाहे समाचार हो, जैसे भी उन्हें देख रहा था सुन रहा था, उनसे वो सब कहते हैं कि आज हम लोग जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं वो गौरव प्रदान करने के लिए इकट्ठे हुए हैं और एक आशा करते हैं एक नई जो लिबर्टी जो आज़ादी मिली है उसके लिए इकट्ठे हुए हैं। कह रहे इतना ज़्यादा जो ह्यूमन डिजास्टर हुआ, इतना ज़्यादा उत्पीड़न हुआ, इतना ज़्यादा शोषण किया गया है ह्यूमंस का, वो अब खत्म हो चुका है। अब ऐसी जो सोसाइटी है, ऐसा समाज निर्मित होने जा रहा है जिस पर सभी मानव जाति को गर्व होगा। कह रहे हैं हमें जिन्हें कई समय पहले क्या कर दिया, आउटलॉ घोषित कर दिया गया था, विद्रोही घोषित कर दिया गया था, अब लिव टुडे बीन गिवन द रेयर, आज हमें ही क्या मिला है? एक रेयर प्रिविलेज यानी विशेष अधिकार मिला है अपने नेशन को होस्ट करने का संसार की धरती पर। यानी संसार के सामने क्या होगा? अपने नेशन को होस्ट करने का मौका मिला है। हम जो है सभी जो सम्मानित नेता हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो मेहमान आए हैं, मैं सभी का यहाँ पर जो लोग आए हैं उनका सभी का धन्यवाद देता हूँ। कह रहे हमारी जो क्या कहते हैं हमारा जो देश था उसमें जो विजय हुई है वो ऐसा नहीं है कि विजय किसी व्यक्ति विशेष की हुई है, किसकी हुई है? न्याय की हुई है, शांति की हुई है और ह्यूमन डिग्निटी यानी मानवीय सम्मान की विजय हुई है। हम लोग अंततः हमने क्या पा लिया? पॉलिटिकल इमेंसिपेशन यानी राजनीतिक आज़ादी पा ली है। हम शपथ लेते हैं कि हम अपने लोगों को हमेशा फ्री रखेंगे। किससे? जो लगातार चली आ रही गरीबी है, भुखमरी है, या जो दुख दर्द पीड़ा उन्होंने सही उससे, तो जेंडर यानी लिंग और अदर तरह के डिस्क्रिमिनेशन यानी मतभेद जो उनसे किए गए उससे भी हम उनसे आज़ाद करवा देंगे। अब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये जो खूबसूरत धरती है ये कभी ऐसा
दबाव फील करे या ऐसा शोषण फील करेगी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के द्वारा। ऐसा अब कभी भी नहीं होगा। जो सूर्य उदय हुआ है, जो मानव ऊंचाइयों का, अब वो कभी भी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। आजादी का शासन रहे और भगवान अफ्रीका को आशीर्वाद दे। कुछ क्षण बाद हम लोग जब आंखों को ऊपर उठाते हैं तो स्पेक्टकुलर एरे, साउथ अफ्रीका का जेट का क्या होता है, ऊपर जाता हुआ हेलीकॉप्टर्स होते हैं, ट्रूप कैरियर्स, ये सब एक फॉर्मेशन में अपना जश्न मना रहे होते हैं। इट वाज नॉनली, तो वो ये अपनी जो मिलिट्री पावर्स है उसको दिखा नहीं रहे होते हैं, बल्कि एक अपनी जो लॉयल्टी होती है उसको शो कर रहे थे, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी थी उसके प्रति, जो बिल्कुल फ्री और फेयरली इलेक्ट हुई थी। कह रहे कुछ क्षण पहले जो हाईएस्ट जनरल थे साउथ अफ्रीका के डिफेंस अकेडमी या पुलिस के, उनके जो चेस्ट थे वो मेडल से सजे हुए थे या रिबन से सजे हुए थे, वो भी मुझे सैल्यूट कर रहे थे, अपनी लॉयल्टी को शो कर रहे थे। कह रहे मैं उस सब बातों को अनमाइंडफुल था, यानी किसी भी बात को माइंड नहीं करना, ध्यान ना देना। कह रहे हैं कि कुछ समय पहले हुआ ये करता था कि ये लोग मुझे सैल्यूट ना करके क्या कर लेते थे, अरेस्ट कर लिया करते थे। फिर कुछ ही क्षण बाद अंत में क्या होता है, एक शेवरॉन जाते हैं इम्फाला जेट का, यानी वी शेप में जो है, इस तरह से वी शेप में इम्फाला जेट्स उड़ते हुए जाते हैं। जो साउथ अफ्रीका के जो कलर्स होते हैं उसमें चाहे ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू, गोल्ड, ये सब कलर के क्या होते हैं, वो फॉग स्मोक जो है वो छोड़ते हुए जाते हैं। कह रहे वो दिन मेरे लिए यादगार रह गया क्योंकि इस दिन क्या हुआ, दो नेशनल एंथम बज रहे थे। पहला बज रहा था कोसी सिकेलेल जो व्हाइट लोग गा रहे थे, और दूसरा बज रहा था जो ब्लैक लोग गा रहे थे, डाई स्टेम, जो ओल्ड एंथम था रिपब्लिक का। कह रहे जबकि जो लोग थे, जो ग्रुप था, वो इनके जो मीनिंग थी, इनका जो लिरिक्स थी उसको जानने, मतलब उनको पता ही नहीं था कि लिरिक्स आखिर है क्या। लेकिन कुछ ही समय बाद ये क्या होगा, इनको वो दिल से याद हो जाएंगी। इतना हो गया था हमारा पहले, यानी जो 2 वीडियो हमने करी इतना हम पहले ही कर चुके हैं, तो जिसको याद नहीं है वो यहाँ से एक बार आराम से सुन सकता है इसको। फिर लिखा है, ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वाज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth। इनॉग्रेशन यानी उद्घाटन के दिन की बात कर रहे हैं कि मैं जो था ओवरवेल्म्ड मींस अभिभूत हो गया, यानी कोई चीज ऐसी हो जो आपको बिल्कुल अंदर से झकझोर दे, भाव से भर देती है। कह रहे हैं मैं उस इतिहास के पन्नों से, मतलब इतिहास जो था उससे मैं अभिभूत था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century, यानी 20वीं सदी के पहली दशक में, और कुछ समय बाद जो एंग्लो वॉर वार था उसके कुछ सालों बाद, और मेरे जन्म से पहले जो वाइट स्किन पीपल थे उन्होंने साउथ अफ्रीका पे वो थोप दिया था। पैच्ड अप मीन्स थोप देना, किसी चीज को थोप देना, यानी जबरदस्ती किसी पर कोई चीज लगा देना। तो उन्होंने डिफरेंसेस यानी अंतर को थोप दिया था। अंतर मीन्स काले गोरे का जो अंतर था, मतभेद था, उसको थोप दिया और ऐसा इरेक्ट किया एक सिस्टम जो रेशियल डोमिनेशन का था, किसके प्रति, डार्क स्किन पीपल के, जो वहाँ के निवासी थे, यानी जो वहाँ के लोग रहने वाले थे, ऑफ देयर ओन लैंड, यानी उनकी जो खुद की धरती थी, उन्हीं के खिलाफ क्या बना दिया, एक रेशियल डोमिनेशन सिस्टम बना दिया ब्लैक पीपल्स के प्रति, अश्वेत लोगों के प्रति। क्या एक ऐसा निर्माण कर दिया ऐसे सिस्टम का, जिससे उन लोगों को क्या करा जाने लगा, बहुत ज़्यादा उत्पीड़न करा जाने लगा, बहुत ज़्यादा शोषण किया जाने लगा, बहुत ज़्यादा उन्हें दबाया जाने लगा था। कब, एंग्लो वॉर वार से के बाद और 20th सेंचुरी के पहले दशक में, दशक मीन्स 10 ईयर का जो पीरियड होता है उसको बोलते हैं, 10 ईयर का पीरियड जो होता है उसे दशक बोलते हैं। और कह रहे हैं मेरे जन्म से पहले ऐसा सब कुछ हो गया था। कह रहे हैं द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस of one of the harshest, most inhumane societies that world has ever known। कह रहे संसार ने जितना जाना है वो उन्होंने ऐसा एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर दिया था, ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया था जो कैसा था, बिल्कुल हार्शेस्ट, बिल्कुल इतना ज़्यादा कठोर था, बिल्कुल अमानवीय था। सोसाइटी जिसको आज तक नहीं भुला पाई है, सोसाइटी है जिसको अभी तक ये जानती है, जितना जाना है वो यही जानती थी कि इतना ज़्यादा कठोर सिस्टम था, इतना ज़्यादा अमानवीय सिस्टम था, यानी किसी पर भी दया नहीं दिखाई जाती थी। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी एंड माई ओन 8th डिकेड एज सम मैन। अब कह रहे हैं अब जो लास्ट डिकेड है किसकी, 20th सेंचुरी की, यानी 20th सेंचुरी मीन्स अब यहाँ पे बात हो रही 1990 के बाद की, 1990 से 99 तक का जो पीरियड होगा वो होता है लास्ट डिकेड, ठीक है, 20th सेंचुरी का। कह रहे और माई ओन 8th डिकेड, यानी उनके कितने साल हो चुके हैं, लगभग नेल्सन मंडेला जी अब 80 साल प्लस के हो चुके हैं।
तो 80 साल के कह रहे हैं द सिस्टम हैड बीन overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedom of all peoples regardless of the color of their skin। कह रहे हैं अब क्या हो चुका है, मेरे जब जो लास्ट डिकेड हो चुकी है 20वीं सदी की, और मेरे 80 साल पूरे होने के बाद एक आदमी के रूप में अब जो सिस्टम है, जो ये सिस्टम उन्होंने बनाया था मोस्ट इनह्यूमन हार्शेस्ट सिस्टम, वो अब पूरी तरह से बदल चुका है हमेशा हमेशा के लिए। और इसका इस जगह ले ली है किसके द्वारा, एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो अपने अधिकारों को पहचानता है, लोगों की आज़ादी को पहचानता है, बिना ऐसा नहीं है कि उनके कलर के द्वारा उनके सब कुछ, उनकी जो स्किन का कलर है, उनका जो रंग है, चाहे वो गोरे हो चाहे काले हो, ऐसा नहीं है कि अब उन पर जो गोरे लोग हैं या अब जो काले लोगों का शासन होने वाला है, बुरे लोगों की आज़ादी छीन ली जाएगी, ऐसा अब कुछ भी नहीं होने वाला था। अब क्या है, अब जो शासन होने वाला है वो एक समान होगा। अब क्या है, अब किसी से भी रंग के अनुसार भेदभाव मतभेद नहीं किया जाएगा, अब किसी का भी शोषण नहीं होगा। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid। कह रहे हैं जो दिन आया था वो क्या आया था, अनइमेजिनेबल, यानी आप कल्पना भी नहीं कर सकते ऐसे सेक्रीफाइसेस के द्वारा वो दिन आया है, ऐसे बलिदानों के द्वारा वो दिन आया है। किसके बलिदान, थाउजेंड्स ऑफ माय पीपल, यानी मेरे हजारों लोगों के द्वारा जो बलिदान दिया गया, आप सोच भी नहीं सकते। लोग वो जो इसने सफ़र किया, सफ़र मीन सब कुछ झेला है, करेज और करेज दिखाया है, उनका करेज कभी भी, जो साहस है, जो उन्होंने झेला है, दुख दर्द तकलीफ, वो कभी भी गिनाई नहीं जा सकती, वो कभी भी चुकाई नहीं जा सकती। इतने ज़्यादा उन्होंने बलिदान दिए हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। I felt that day as I have on so many other days that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me। कह रहे मैं वो दिन को वैसे ही महसूस करता हूँ जैसे कि पहले दिन को महसूस करता था, यानी जो अन्य दिनों के जैसा ही मैं उस दिन महसूस कर रहा था कि मैं तो उनका सिर्फ एकमात्र एक सम ऑफ क्या होता है, एक रिजल्ट होता है वैसे तो परिणाम। कह रहे मैं तो मात्र एक परिणाम था उन अफ्रीकन पैट्रियोट्स का जो मुझसे पहले जा चुके थे, जो मुझसे पहले बलिदानी अपनी दे चुके थे, कुर्बानी दे चुके थे, शहादत दे चुके थे, जो शहीद हो चुके थे। मैं तो सिर्फ उनका एक रिजल्ट हूँ, एक सम हूँ। क्या हूँ, यानी जो मुझसे पहले जा चुके, मैंने उन सबकी पीड़ाओं को देखा, दुख दर्द को झेला, तो मेरे लिए वो दिन भी उसी दिन की तरह था। आज़ादी भले ही मिल गई, लेकिन मेरे लोग तो वो जो उन्होंने बलिदान दे दिए वो तो मेरे बीच नहीं है। वो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं that long and noble line ended and now began again with me। अब कहना है वो जो नोबल लाइन थी वो अब खत्म हो चुकी है और मेरे साथ दोबारा से शुरू होती है। I was pained, मैं दुख में था, that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought। कह रहे मैं दर्द में था कि अब मैं जो हूँ उनका समर्थ, इतना भी समर्थ नहीं हूँ कि मैं उनका धन्यवाद दे सकूँ, और मैं इतना भी समर्थ नहीं हूँ that they were not, और वो लोग इससे जो उनका जो बलिदान है, जो जिस तरह का जो बदलाव लेकर आया वो उनको देख भी नहीं सकते। यानी हजारों लोग जिन्होंने अपना जीवन कुर्बान कर दिया अपने देश के प्रति, अपनी जनता के प्रति, आज जो चेंजमेंट हुआ है, जो बदलाव आया है, ना मैं उनका धन्यवाद दे सकता हूँ, ना ही वो जो है इस बदलाव को अब देख सकते हैं। तो मेरे लिए तो वो दिन उसी दिनों की तरह था। The policy of apartheid created a deep and long-lasting bond in my country and my people. All of us will spend many years, if not generation, recovering from the past that profound hurt। कहना था जो पॉलिसी थी अपार्थाइड यानी रंग भेद की जो नीति, जिसने क्या किया, एक बहुत ही ज़्यादा डीप मीन्स गहरा और लॉन्ग लास्टिंग यानी जो लंबे समय तक चलने वाला बॉन्ड यानी घाव दे दिया था मेरे देश पर, मेरे लोगों पर। यानी क्या होगा, अब जैसे माना जाए एक समाज को अगर ज़्यादा दबाया जाए तो क्या होगा कि उसके समाज में क्या होगा, जो दूसरा समाज जो दबा रहा होगा उसके प्रति इतनी ज़्यादा नफरत भर जाएगी कि कभी वो सोचेगा अगर मेरा राज होगा तो मैं इनको भी देख लूँगा। यही होता है, जाहिर सी बात है। लेट सपोज अगर कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, मान लो लेट सपोज मैं हिंदू हूँ जैसे और कोई मुस्लिम है, और अगर मैं पावर में हूँ, मुझे मुस्लिम लोगों से नफरत है, तो मैं क्या करूँगा, मुस्लिम लोगों को बहुत ज़्यादा सप्रेस करूँगा, बहुत ज़्यादा शोषण करूँ।
लेकिन जिस दिन क्या वो मुस्लिम लोग अपनी पावर में आएंगे तो क्या वो मुझे छोड़ देंगे? तो वो भी मुझ पर उससे ज़्यादा सप्रेस करेंगे, उससे ज़्यादा मेरा शोषण करेंगे, उससे ज़्यादा मेरा दुख पहुंचाएंगे। तो ऐसा ही था। तो उन्हें क्या लगता कहा है कि जो दुख था लोगों का, अब जो वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाला घाव दे दिया है, ऐसा घाव जो कभी भी नहीं बढ़ सकता। कह रहे हम बहुत सालों तक, चाहे हमारी जनरेशन भी गुजर जाए, तब भी ऐसा होगा कि इस जो गहरा घाव दिया, प्रोफाउंड मीन्स होता है गहरा, कह रहे हैं जो इतना गहरा घाव दिया है उससे शायद हमें उभरने में कई साल लग जाएं, या हो सकता है एक पूरी पीढ़ी लग जाए, एक पूरी पीढ़ी लग जाए, या शायद कई साल लग जाए। आप सोच रहे इतना ज़्यादा गहरा जख्म हो चुका था कि उन्हें एक जन्म भी कम लग रहा था कि इस जो घाव है इससे उभरने में, कि जनता कैसे उभरेगी इन सब घाव से, इन सब दुख दर्द से। But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Thambos, the Walter Sisulu, the Chief Luthulis, the Yusuf Dadus, the Bram Fissers, the Robert Subukovs of our time. कह रहे लेकिन जो दशकों से ऑपरेशन यानी जो शोषण हो रहा था, दबाया जा रहा था, ब्रुटैलिटी हो रही थी, जो इतनी तरह से मतलब बिल्कुल निर्भय तरह से ब्रुटैलिटी हो रही थी, उसका एक अलग ही अनइंटेंडेड, यानी आप सोच भी नहीं सकते, आप कल्पना भी नहीं सकते, मतलब सोच नहीं सकते कि ये ऐसा भी प्रभाव था जिससे क्या हुआ, जिससे ऐसे लोग उभर के आए जैसे ओलिवर थैम्बोस, या जितने भी जो नाम दिए हैं, वाल्टर सिसूल, चीफ लुथुलस, यूसुफ डैडूस, ब्रैम फिशर, रॉबर्ट सोबक्स। कह रहे हैं ये लोग भी हमारे समय के क्या हुआ थे, उस समय पर उभर के आए थे। एक इसका ऐसा भी प्रभाव पड़ा था, ऐसा भी अनैच्छिक प्रभाव। अनइंटेंडेड मीन्स होता है, हाँ इंटेंड मीन्स होता है इच्छा से, अनइंटेंडेड मीन्स होता है बिना इच्छा के। तो कह रहे हैं इसका एक ऐसा भी अनैच्छिक प्रभाव पड़ा था जिससे ऐसे लोग भी उभर कर आए थे। फिर कहते हैं मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जेनरोसिटी दैट देयर लाइफ may never be known again। कह रहा है जो आदमी इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी होता है जो सामान्य हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीन्स होता है जो समानता से काफी आगे हो, समानता से काफी परे। कह रहे जो उनका साहस हो जाता वो समान व्यक्ति से बहुत ज्यादा था। कह रहे जो साहस था वो बहुत ज्यादा था, विजडम बुद्धि भी, जेनरोसिटी उदारता भी, दैट लाइक मे नेवर बी नोन अगेन। और उनके जैसी अब साहस, उनके जैसी बुद्धि, उनके जैसी उदारता अब शायद कभी भी देखने को नहीं मिलेगी। उसके बावजूद perhaps it requires such depth of operation to create such heights of character। कहने हो सकता है शायद ऐसा भी होता हो, इतनी भी जरूरत होती हो कि किसी का इतना ज़्यादा ऑपरेस किया जाए, इतनी ज़्यादा गहराई तक उनका शोषण किया जाए, जिससे कि ऐसी ऊंचाइयां प्राप्त हो जाएं, ऐसे बलिदान, ऐसे कैरेक्टर बना दिए जाएं, ऐसी कैरेक्टर की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया जाए। यानी किसी व्यक्ति को इतनी ज़्यादा ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए हो सकता है ये जो शोषण था, ये जो उन्हें दबाया गया, ये उन पर अत्याचार किया गया, ये शायद जरूरी था ऐसी महानता प्राप्त करने के लिए, ऐसी महानता पाने के लिए। फिर कहा है माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल। कह रहे मेरा जो देश है वो रिच है, यानी भरपूर है मिनरल से, जेम से, जो इसकी मिट्टी में पाए जाते हैं, मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं। कह रहे मेरे पास दुनिया भर की सब कुछ है। But I have always known that its greatest wealth is its pupil, finer and truer than the purest diamond। Purest means जो सबसे प्योर हो डायमंड, उससे प्योर कोई सा और डायमंड हो ही ना। तो कहते हैं कि सब कुछ है मेरे पास, मिनरल्स भी हैं, जेम्स भी हैं, सोने जवाहरात भी हैं, मिनरल्स, तेल वगैरह सब कुछ है जो इसकी मिट्टी में पाया जाता है। लेकिन मैं हमेशा मानता हूँ, हमेशा ये जानता हूँ कि इसकी सबसे जो महान वेल्थ, जायदाद, संपत्ति, धन जो कुछ है वो इसके क्या है, इसके लोग हैं, इसकी जनता है, इसका जिस समाज है जो बिल्कुल फाइन है, बिल्कुल ट्रू है। कैसे एक डायमंड जो प्यूरेस्ट डायमंड है उससे भी बहुत ज़्यादा फाइन है, बहुत ज़्यादा ट्रू है, वो इसके कौन है, इसके लोग हैं, इसकी जनता है, इसका समाज है, और कुछ भी नहीं है। तो इतना ज़्यादा आप सोच रहे हो कि कितनी ज़्यादा ब्रूटैलिटी हो रही है, उसके बावजूद भी नेल्सन मंडेला क्या कह रहे हैं कि हाँ ये सब जरूरी है कि आदमी को इतना सप्रेस किया जाए तो इतना ही उभर कर वो आदमी आता। और ये बात कहीं ना कहीं
हकीकत भी है कि आदमी जितना ज़्यादा दुख दर्द तो शुरू से अगर सहता हुआ आ रहा है, धीरे धीरे वो अपनी प्रॉब्लम्स हर्डल्स को फेस करता हुआ आ रहा है, उनको सॉल्व करने की अगर उसमें क्षमता होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो वो आगे चल चल के क्या होगा, उसमें इतनी ज़्यादा क्षमता हो जाए कि छोटी मोटी प्रॉब्लम से उसका कुछ भी नहीं होने वाला है। एक वो व्यक्ति होता है जिसे कभी प्रॉब्लम ना देखी, अगर उसके सामने एक छोटी सी प्रॉब्लम आ जाए तो वहीं पर वो बिखर के ध्वस्त हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता है। फिलहाल आज इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो हमारी जो है इस चैप्टर की लास्ट वीडियो हो। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।